ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 में ज्ञान की महिमा के बारे में अर्जुन जी को क्या समझा रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक भगवद गीता से, वो सुनने मात्र से मन में शांति मिलती है। तो आइए श्लोक को श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नाथम लोकस्य यज्ञस्य कुंतोन्या कुरु सत्यम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर संदेश अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण का। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। बहुत ही सुंदर संदेश भगवान श्री कृष्ण का। आगे दूसरे श्लोक में देखिए क्या संदेश दे रहे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वा मेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की बाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। देखिए, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त की बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बार फिर श्रवण करें। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। देखिए, इस श्लोक में, ये अध्याय 4 का 32वां श्लोक है। इसमें कर्म बंधन के बारे में बहुत ही सुंदर बताया है। ये ज्ञान का भंडार है इसमें, और ज्ञान के बारे में ही इसमें सार है। बहुत ही सुंदर। अगला श्लोक श्रवण करते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परंतपा सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञान यज्ञा परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, ज्ञान यज्ञ की बारे में बता रहे हैं, इसमें श्रेष्ठ है। इस 4थे अध्याय में ज्ञान के बारे में एक अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। और हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। देखिए, ऐसा करने से एक
भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत ही सुंदर। हम पूजाएं तो संसार में बहुत करते हैं, लेकिन भगवान को मानते भी हैं कोई ना कोई किसी दृष्टि से, लेकिन उनकी बात को माने और चलें तभी लाभ मिल सकता है। आगे श्रवण करते हैं श्लोक को। तद विद्धि प्राणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्राणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। देखिए 34वां श्लोक है, इसको आनंद लेते हैं। देखिए क्या ज्ञान के बारे में बहुत ही सुंदर संदेश। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। देखिए यहाँ एक अर्जुन को संदेश दे रहे हैं ज्ञान के बारे में। ये ज्ञान की महिमा का भंडार है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमा तत्व को भली बात जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। देखिए तत्व ज्ञान का उपदेश कौन करता है? जो परम तत्व को भली बात जानने वाले ज्ञानी महात्मा होते हैं, जिन्होंने उसका आनंद लिया। देखिए कल कबीर दास की वाणी में दास ने बताया था कि एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खा सकता है, लेकिन गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, वो दूसरा गूंगा व्यक्ति समझ सकता है। तो ज्ञान की बात ज्ञान वाला ही समझ सकता है। जो ज्ञानवान हो, ज्ञान को समझा हो। तो लास्ट श्लोक को श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात् मन्नथोमपि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। देखिए यहाँ मोह को, जो परेशान हैं जीव संसार में, मोहवश ही उनका जीवन व्यर्थ समाप्त हो जाता है, ये अनमोल। तो जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निषेध भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदा नंदन घन परमात्मा में देखेगा। बहुत ही सुंदर अद्भुत कृष्ण जी का संदेश एक बार फिर श्रवण करते हैं। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात् मन्नथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा में देखेगा। देखिए उस ज्ञान को, उस आत्म तत्व में देखना, उस निज स्वरूप को हर समय याद करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। तो ये जानना कि निज स्वरूप आत्म तत्व का जानने के लिए ये मानस चोला मिला है। तो जो भगवान कृष्ण आज संसार में आप देखेंगे कि राधे राधे बहुत करते हैं लोग, लेकिन क्या
राधे का कैसा जीवन था, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, तब उसको जानना भी ज़रूरी है, तभी उसका आनंद है। कृष्ण जी की बात को माने। वो क्या अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, अभी आपने सुना अध्याय 4 से, ज्ञान की महिमा। तो ज्ञान की महिमा अपरंपार है। वो धारा आपके अंदर इस देह में ही बह रही है, उसमें आपको डुबकी लगाने के लिए उस सिमरन का सहारा लेना पड़ेगा, उसकी मन से याद करना पड़ेगी, तभी उस आनंद में आप देख सकते हैं, उस आत्म तत्व को समझ सकते हैं। यही ज्ञान की महिमा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस, लाइक, शेयर, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि शायद कोई इसको सुनकर आगे चल पड़े और उसका जीवन सफल हो जाए। ये एक निस्वार्थ सेवा होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।